राधे राधे। अगर आत्मसम्मान पर आँच आ रही है तो कितना भी नजदीक का रिश्ता हो उसे समाप्त कर देने में। और एक बात बताया दे रहा हूं, आप जा करके फैमिली कोर्ट में मूल्यांकन कर लीजिए। जितने भी डाइवोर्स हो रहे हैं उन सब डाइवोर्स में बेटी के माता जी का योगदान 80% है। मोबाइल ने जीवन में क्रांति तो की, लेकिन शांति भी भंग कर दी। माता पिता होने के नाते अगर आपका ममत्व बेटी से बहुत अधिक है तो निश्चित आप समझ लीजिए कि वो बेटी अपने ससुराल में सेटल नहीं हो पाएगी, उसका वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा और आप उसकी कोई मदद कर नहीं पाएंगे। आने वाले समय में आप तो नहीं ही होंगे, लेकिन उसका जीवन नर्क बनाने में जो आप योगदान कर रहे हैं उस पर विराम लगाइए। जब हमने कन्यादान कर दिया तो बेटी हमारी रिश्तेदार हो गई। आप जब बुलाएं तो वो आएं। उनको कोई कष्ट है तो निश्चित रूप से आप वहाँ के लोगों से पूछें, वरना वो समस्या तो उनके परिवार की है। आप सहयोग करें, लेकिन इतना सहयोग न करें कि परिवार ही टूट जाए। और इस बात का आप ख्याल रखें, बेटा बेटी युवावस्था प्राप्त हैं, जब ये प्रश्न आता है कि बेटी कहती है कि ये हमारे निजी लाइफ का मामला है और मोबाइल में सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, माता पिता या भाई इस बात को नहीं जान सकते कि वो किसके संपर्क में है, किससे बात होती है। बेटा युवावस्था प्राप्त है, किससे बात कर रहा है, किसके संपर्क में है, ये माता पिता का जानना बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, हमारा एकल परिवार, हम माता पिता को पसंद नहीं करते। बेटी के पक्ष के जो लोग हैं वो अपनी बेटी का एकाधिकार चाहते हैं, उसके आगे किसी की चलने न पाए। कानूनी रूप से भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो वो कानून भी परिवार तोड़ने में बहुत सहायक है। चूंकि पुरुषों के उत्पीड़न का तो कोई कानून है नहीं, तो विचार कीजिए कि क्या जो परिस्थितियां समाज के सामने हैं, इन्हीं परिस्थितियों में हम जूझते हुए अपनी युवा पीढ़ी को क्या अपनी वंश परंपरा के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म की मान्यताओं के आधार पर आगे उनका जीवन चल पाएगा? और अगर नहीं चल पाएगा तो आपको मैं बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, आपका और पूरे परिवार का और समाज का पतन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। आप ही लोगों के बीच में दिन रात रहता हूँ, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि उन घटनाओं को देखने के बाद में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है समाज में। तो कृपा करके आप इस पर विचार करिए। मेरा उद्देश्य आपको आगाह करना है। ऐसा नहीं है कि हम आपके दरवाजे पर आकर के लाठी लेकर के खड़े होंगे कि नहीं आप इसको जरूर मानें।
अगर आप मानना चाहते हैं, आपका मन राजी हो तो आप माने, आपका मन न राजी हो आप न माने, और आप न माने इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन परिणाम भुगतने के लिए भी आप अपने को तैयार रखें, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जो परिस्थितियां आज सनातन संस्कृति के सामने चल रही हैं, अगर यही परिस्थितियां चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको शादी ब्याह तो दूर, खरीदने पर भी पत्नी नहीं मिल पाएगी, आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। क्योंकि अब तो आपने परंपरा बना ली है कि आपको तो एक बच्चे से संतोष करना है, और बेटी को तो कतई लायक लोग नहीं करते। बेटा एक हो गया बस पर्याप्त है। तो जब एक बेटा हो गया पर्याप्त है, तो उस बेटे के होने के बाद में आपका परिवार वृद्धि का जो आपका दायित्व था वो पूर्ति हो गई, और उसके साथ में और सारे रिश्ते तो स्वतः समाप्त हो गए। भाई जिनके एक बेटा है, आप विचार करो, उनके कोई बच्चे की कोई बुआ नहीं होगी, कोई चाचा नहीं होंगे, कोई परिवार का और तो होगा नहीं, अकेला लड़का है, और अकेले बेटे को लेकर के बड़ी सेंसिटिविटी रहती है, बड़ा लोग डरते रहते, बड़ा भयभीत रहते हैं। पानी कितना पी लिया, खाना कितना खा लिया, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, क्या किया क्या नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल समाज से एकदम कट ऑफ रहता है, उसका समाज से कोई लेना देना नहीं। वो माता पिता किसी से मिलने भी नहीं देते, बात नहीं करने देते कि कहीं ये बिगड़ न जाए, और इतना इंतजाम करते 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 वो ऐसा बिगड़ता है कि फिर वो उनके नियंत्रण के बाहर हो जाता है। तो आप विचार करिए, और आगे आपकी मर्जी। हमारा उद्देश्य आपको जगाना है, न कि आपके यहाँ पहरा लगाना। आप क्या करोगे ये आपका अपना सब्जेक्ट है। हम ये जरूर आपसे बार बार आगाह करते हैं कि आप अपनी वंशानुगत पारिवारिक परंपराओं के आधार पर अपने परिवार को अगर चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि अगर परिवार में 4 लोग हैं या 4 भाई हैं और वो सब दूर दूर रहते हैं, तो ऐसी कटुता, ऐसी विषमता पैदा हो गई है कि एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो कृपा करके ऐसा न करें, नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी। राधे राधे।